जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, आज का ये वीडियो हमारा रहेगा, एक तो आपके बार बार प्रश्न आते हैं कि करंट जीके कहाँ से पढ़ें, कब से पढ़ें, फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए, इस पर हम बात करेंगे। और एक साथियों, हमेशा एक प्रश्न आता है कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, तो टेस्ट सीरीज में नंबर कम क्यों आते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे साथियों। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है कई बार कि टेंशन हो जाती है, टेंशन हो गई है एग्ज़ाम डेट को सामने देखकर। तो साथियों, आप क्या चाहते हैं कि आप तैयारी ही करते रहें, एग्ज़ाम आए ही ना, कभी एग्ज़ाम डेट आपके सामने हो ही ना, ये चाहते हैं क्या? फिर आप आराम से तैयारी करते रहेंगे? तो ऐसा नहीं होता है साथियों। अगर तैयारी कर रहे हो तो इतनी हिम्मत भी रखो कि परीक्षा की डेट को सामने देखकर आपके हाथ पाँव ना फूलें। ये तो आपके लिए एक त्यौहार के रूप में होनी चाहिए, एक उत्सव के रूप में होनी चाहिए परीक्षा की डेट तो। क्योंकि आपको जो आप पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, कुछ बच्चे 8-10 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं, उसको आपको प्रस्तुत करने का मौका भी तो मिलेगा। परीक्षा होगी तभी तो आप किसी स्कूल में पहुंचोगे, राजकीय सेवा में आओगे। तो साथियों, टेंशन बिल्कुल ना लें। एक टेंशन हो रही है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो साथियों अगर टेंशन होने से तो सब कुछ आ जाता तो फिर सारे मिलकर एक दिन बैठ कर टेंशन ही कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, आप टेंशन हो रही है ये कहकर आप खुद को सांत्वना दे सकते हैं, खुद से झूठ बोल सकते हैं, किसी और से सहानुभूति बटोर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई समस्या का समाधान नहीं होगा साथियों। समाधान तो तभी होगा जब कुछ करोगे। ज़रूर आप किसी से कहोगे मैं तो टेंशन हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, तो आपको 2 शब्द सहानुभूति के मिल जाएंगे कि बेचारी को टेंशन हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। खुद को समझा लोगे, खुद से झूठ बोल लोगे कि टेंशन में मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन इसी टेंशन से तो जीवन बसर होगा नहीं, इसी से तो जीवन का गुजारा चलेगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो टेंशन से अगर कुछ होता तो फिर लोग बैठे बैठे टेंशन ही कर लेते साथियों। हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, दिमाग को चलाना पड़ेगा, मस्तिष्क को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, रट रट के, बोल बोल के, जोर जोर से याद करना पड़ेगा साथियों। कुछ कर पाओगे याद, बहुत सारा पाठ्यक्रम है, तब जाकर सफल हो पाओगे साथियों। तो ऐसी बात बिल्कुल ना सोचें कि टेंशन हो रही है। आपको सीमित मात्रा में सामग्री इकट्ठी करके और बहुत मन लगाकर सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी है साथियों। कल को रिजल्ट नेगेटिव रहा तो आप एक बार तो रो लोगे कि हाँ, मेरी टेंशन थी, परेशानी थी, घर में कोई सहयोग नहीं कर रहा था, ये था, वो था, खुद को बहुत सारे आप तर्क दे दोगे और एक बार संतुष्ट भी हो जाओगे। लेकिन साथियों, फिर और किसी से भी कहोगे तो भी लोग कह देंगे कि घर में काम बहुत था, बच्चे छोटे थे, घर में कोई सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए बेचारी असफल हो गई। तैयारी तो बहुत की थी, पढ़ी तो बहुत थी, ये है, वो है। कुछ दिन आपको इन तर्कों से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन साथियों कितने दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद तो आपके सामने वही जो आपकी ज़िंदगी की परेशानियां हैं वो भयावह रूप में आपके सामने आएंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस टेंशन नाम की बीमारी को अपने मस्तिष्क से निकाल दे। अगर मैं ये सोचती रहती कि टेंशन बहुत है, कोई साथ नहीं दे रहा है, घर में काम बहुत है, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो साथियों मैं कभी नहीं कर पाती। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बहन हो चाहे भाई हो, टेंशन बिल्कुल ना हो। टेंशन नाम के शब्द को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको आज और अभी। उसके बाद प्रश्न था हमारा वीडियो में, हमने जैसे कि पहले बताया मैंने, हम बात करेंगे जो है करंट जीके कहाँ से पढ़ें। तो जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो जून में होना है साथियों, तो जून में एग्ज़ाम होगा, इसके लिए लगभग 1 साल का करंट मान के चला जाता है। तो पूरी जो 2024 में कोई भी किसी भी प्रकार के जो चुनाव वगैरह हुए हैं उनको आपको विशेष रूप से फोकस रखना है। इसके अलावा आपको लास्ट के जो नवंबर दिसंबर की जो मुमल है द्विमासिक, वो बुक आपको एक लेकर आनी है फर्स्ट ग्रेड के लिए। उसके बाद अभी आपको जो जनवरी फरवरी मई तक जितने भी आसपास में, वर्ल्ड में, भारत में या राजस्थान में जितनी भी कोई प्रमुख घटनाएं होंगी उन पर आपको खासतौर से नज़र रखनी है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप 2024 की मुख्य घटनाओं को याद रखें, जैसे कोई चुनाव वगैरह हुआ है या फिर ये जो युद्ध हो रहे हैं विश्व में, ये किन किन देशों के बीच हो रहे हैं, किसको लेकर हो रहे हैं, क्या विवाद है इनके बीच, इन मुख्य घटनाओं को याद करके और नवंबर दिसंबर या अक्टूबर तक की आप जो है वो बुक ला सकते हैं, मुमल हो या क्रोनोलॉजी हो, एक बुक ले आएँ। इसके अलावा आप जो है वो साथियों, मैं तो नानक क्लासेज से पढ़ी थी, जैसे उत्कर्ष क्लासेज पर भी गौरव सर लेके आते हैं करंट का वीडियो, लेकिन वो बहुत अधिक डिटेल्स होती है। तो मैं तो ये कहूँगी नानक क्लासेज जो है
यूट्यूब चैनल है उस पर आप वीडियो देख लीजिए। मंथली वीडियो आते हैं उनके साप्ताहिक भी आते हैं, फिर 15 दिन में भी आते हैं, मंथली आते हैं। तो उन मंथली वीडियोज़ को आप अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे अभी 6 महीने यानी मई तक आपको पूरे वीडियो देखने हैं। वो 7-8 महीने की मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं। उन एक वीडियोज़ को आप 2 से 3 बार देख लें। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप पीछे अगस्त सितंबर से देख सकते हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के पीछे के देख लीजिए और उससे पहले की जो पुराने मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनको देख लीजिए। तो एक तो यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए कोई भी। इसके अलावा जैसे मुकेश ढाका सर करवाते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेके आते हैं, मुमल का वो सार लेके आते हैं। तो आप उनके वो मुख्य मुख्य बिंदु उनके वीडियो ज़रूर देखें। नानक क्लासेज के वीडियो देखें और एक मुमल बुक लेके आएँ, मुमल या क्रोनोलॉजी। साथियों, क्रोनोलॉजी जो है वो तो मासिक आती है और मुमल द्विमासिक आती है, तो आप मुमल लेके आएँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक पूरी जो वार्षिक आती है मुमल का वार्षिकांक, वो लेकर आ सकते हैं। उसमें से आप मुख्य मुख्य घटनाओं को जो 2024 में पूरे में होंगी, उन मुख्य मुख्य घटनाओं को आप हाईलाइट करके छोड़ सकते हैं। परीक्षा से पहले आप उनको एक बार अपनी आंखों से निकाल सकते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं को। तो करंट जी के साथियों कोई बहुत अधिक आहरण नहीं होता है। सिर्फ हमें लगता है कि रोजाना कितना ही करंट जी के बन जाता है, हम कितना याद करें, कहाँ से याद करें, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। पीछे के पेपर उठा के देखोगे आपको पता लग जाएगा प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो पीछे के पेपर देखिए, उसके बाद आप उसी हिसाब से पढ़ें। सेकंड ग्रेड के लिए यही कहूँगी, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो जाके सितंबर में है, तो उनके लिए यही कहूँगी वो सिर्फ नवंबर दिसंबर की 2 महीने की एक मुमल बुक ले लें, नवंबर दिसंबर 2024 की। उसके बाद जनवरी से लेकर अगस्त तक जितनी भी घटनाएं होती हैं मुख्य रूप से, और साथियों सेकंड ग्रेड को तो सिर्फ राजस्थान करंट जी के आता है, तो उनको तो इतनी टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। वो नवंबर दिसंबर जो है इसकी वार्षिक जो मुमल बुक आती है उसमें शुरुआत में जो 15-20 पेज आते हैं वो सिर्फ राजस्थान करंट जी के आते हैं। तो आप मुमल बुक लीजिए, उसमें शुरुआती जो राजस्थान के हैं वो आप पढ़िए साथियों। उसमें आगे फिर भारत लिखा हुआ आएगा, उसके आगे विश्व लिखा हुआ आएगा। सेकंड ग्रेड वालों को सिर्फ राजस्थान करंट जी की ही पढ़नी है, तो आप वो पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट ग्रेड वालों को मुख्य मुख्य बातें 2024 की और उसके अलावा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की ये, और अभी आगे सारी मई तक पढ़नी है करंट जी की। और बुक बता दी मैंने आपको, मुमल या क्रोनोलॉजी, और कोई एक आप यूट्यूब चैनल नानक क्लासेज के अलावा कोई और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप वो देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए नवंबर दिसंबर 2024 की, और बाकी अभी अगस्त तक जितनी भी मुख्य घटनाएं राजस्थान में होंगी वो सारी की सारी। खासतौर से जो सरकार की योजनाएं चलाती है इन पर विशेष फोकस रहता है, या फिर जो खेल से संबंधित जितनी भी पदक वगैरह होते हैं, अभी जैसे कि खेल रत्न दिए गए हैं, इन सब में जो भी अवार्ड होते हैं मुख्य रूप से खेल से जुड़े हुए या फिर योजनाओं से जुड़े हुए, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारे करंट को लेकर आपकी समस्या का समाधान। इसके अलावा हमारा तीसरा जो टॉपिक था इस वीडियो में वो था कि टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम क्यों आते हैं। तो साथियों, टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आने का पहला कारण तो ये है कि आपका पाठ्यक्रम अच्छे से नहीं हुआ है, अभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई है। तो पहले एक बार अगर आपके बिल्कुल ही कम नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो डीमोटिवेट होने की बजाय पहले एक बार अपने पाठ्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इसके बाद टेस्ट सीरीज को आप हल्के में ना लें। आपके मस्तिष्क में क्या रहता है कि टेस्ट सीरीज ही तो है, टेस्ट सीरीज को भी आप मुख्य परीक्षा समझकर ही दें, तभी आपके जो सुधार होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग से बचने का भी, आपके प्रश्न को सही पढ़ने का भी, और जो है आपके आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, इन सब का इलाज आपको तभी होगा जब आप टेस्ट सीरीज़ को गंभीरता से लोगे। ऐसे मस्तिष्क में ना रखोगे कि टेस्ट सीरीज ये तो है, ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, यहीं से आपका अभ्यास होगा। एक तो आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है 2 बार, लास्ट में आपको ये देखना है हाँ या नहीं क्या पूछ रहा है, क्योंकि कई बार प्रश्न शुरुआत में पढ़ते इतना आसान लगता है, फिर हम आगे पूरा पढ़ते ही नहीं, उसको फटाक से उसका उत्तर लगा देते हैं, जबकि वो लास्ट में ऐसा पूछता है हाँ या नहीं में, वहीं आप मात खा जाते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा पीछे। तो प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़ें, उसके बाद चारों ऑप्शनों को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ें, और उसके बाद ही आप सही टिक करें। और जो 3 ऑप्शन बचते हैं सही के अलावा, उन पर भी आप ज़रूर विचार करें कि ये कहाँ से क्या तथ्य है। टेस्ट सीरीज़ का ये फ़ायदा है, चारों पर आपको सोच विचार करना है। इसके अलावा आते हुए प्रश्न गलत होने का साथियों यही है कि हमारे जो तैयारी में रिवीजन की कमी रहती है, और रिवीजन के अभाव में हमें प्रश्न तो आसान लगता है लेकिन उसके उत्तर में हम उलझ जाते हैं। उसके उत्तर में हम जाकर 1 या 2 में ऐसे उलझते हैं कि फिर लास्ट में जो है वो हमारा गलत ही होता है, और फिर हम नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा चले जाते हैं। तो साथियों, टेस्ट सीरीज़ को एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कम से कम 3 बार आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। उसको बहुत सीरियस होकर
टेस्ट देना है। जिस टॉपिक का टेस्ट होना है उस दिन उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद प्रश्न को अच्छे से पढ़ें 2 बार, उसके बाद चारों ऑप्शनों को अच्छे से देखें, उसके बाद ही आप जो है वो उस प्रश्न को टिक करें साथियों। तभी जाकर आपका ये सारा का सारा जो है वो आपका अभ्यास होगा। आप आगे चलकर मुख्य परीक्षा में भी आप बहुत अच्छा स्कोर अपना कर पाओगे साथियों। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन ध्यान में रखें आपके आते हुए प्रश्न गलत नहीं होते हैं साथियों। वहाँ रिवीजन का अभाव होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से टेस्ट सीरीज में नंबर कमाने का यही कारण होता है। और आपको मैंने करंट जीके के लिए बता दिया साथियों। बार बार प्रश्न आप पूछते हैं और मैंने आपको टेंशन पर बता दिया कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। टेंशन को दिमाग से निकालिए, सकारात्मक सोचिए, सारा दिन वो सोचिए जो आप चाहते हैं। अपने आप को कल्पना में वहाँ ले जाइए, स्कूल में किसी प्यारे से बच्चों के बीच अपनी आप सेवा दे रहे हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। तो साथियों अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। आप देख सकते हो 2025 में ये ज़रूर करें कि आप हमेशा सकारात्मक सोचें, वो सोचें जो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से ध्यान रखें अपनी सेहत का, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें हमेशा और तैयारी करते रहें। धन्यवाद साथियों।